क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन से है। क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x इज ए सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हमें वेरिफिकेशन देना है, वेरीफाइड करना है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x ये दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको किसी तरह से डिफरेंशिएशंस की तरफ ले जाना चाहें तो इंटीग्रेशन की तरफ इस इक्वेशन को, तो ये बड़ा मुश्किल होगा, तो बहुत कठिन काम हो जाएगा इसको करना। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशंस है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वहाँ से हम ये इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आइए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लिया कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं, कहीं इसकी उपयोग होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स है वो है m साइन इनवर्स x, ये तो होगा। लेकिन m साइन इनवर्स का भी फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशंस में चेन रूल का इस्तेमाल होता है। तो m साइन इनवर्स x को करेंगे तो m और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज क्या करेंगे कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू m ई टू द पावर m साइन इनवर्स x, हो गया। ये अरेंजमेंट इसकी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये सेकंड ऑर्डर्स में भी डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो इसको हम सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशिएट करें उससे पहले एक और काम करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में क्या करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे e टू द पावर m साइन इनवर्स x को इक्वेशन में हम लोगों ने y लिया है, मतलब इक्वेशन 1 में ये e टू द पावर m साइन इनवर्स x की वैल्यू y है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू एम वाई, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा और इसको सिंपलर कर लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 करें और कहाँ से ये वैल्यू रखा है वाई वाला, तो ये लिख देंगे फ्रॉम 1। एक से हमने यूज किया है y इज इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे? ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये इस तरह का मिला। अगेन डिफरेंशिएशन, और चूंकि सेकेंड ऑर्डर में है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी चेन रूल आएगा। तो अगर हम लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u
तो ये डिफ्रेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। तो ये 2 पहले आ जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर हो गया ये। ठीक है, लेकिन इसके बाद अभी हमने u माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये अब भी है और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। तो ये लेफ्ट साइड हुआ। इसी तरह राइट साइड्स को जो हम करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा कि एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2y, अब फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं ताकि सिंपलर फॉर्म में हो जाए और हमें आसान सॉल्यूशंस मिल जाए। और वो क्या होगा कि जो ये टर्म्स है एम स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स को भी उधर ले चलते हैं। तो अब ये देखिए ये 2 यहाँ पे ले लेंगे और ये क्या हो गया है, तो ये हो गया है ट्वाइस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ 2x जो है माइनस में है तो ये टर्म्स हो जाएगा माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। और इस पूरे टर्म्स को हम ले चलते हैं लेफ्ट में तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। और जब राइट से सारे टर्म्स ला दिए तो यहाँ पे 0 हो गया। अब एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 2 और डी वाई हर जगह पे है, 2 और डी वाई, 2 और डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको कॉमन कर देते हैं तो ये टर्म्स हमें मिलेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस 2 निकल गया है, इसमें से एक डी वाई बाई डी एक्स निकला है तो यहाँ बच गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस यहाँ से 2 और डी वाई बाई डी एक्स निकल गया है तो एम स्क्वायर वाई और डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन पॉइंट जो है कि 2 और डी वाई बाई डी एक्स, 2 क्या है नंबर से, ये 0 के बराबर नहीं है और डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ और प्रोडक्ट्स हो वो मिलकर उसको 0 करता हो, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द डिफरेंशिएशन है, ये 0 नहीं होता है। मतलब कि सेंस 2 डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई डेट इज इक्वल टू 0। और आप ये देखिए कि यही इक्वेशंस दिया हुआ है। तो जब हम सॉल्यूशंस को डिफरेंशिएट किए और रिक्वायर्ड जो भी गिवन इक्वेशंस है वो इक्वेशन आ गया, इसका मतलब कि वो गिवन सॉल्यूशन जो है इसका सॉल्यूशंस है। तो यहाँ लिख देंगे कि हैंस y
इज इक्वल टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x is a solution of given equation 1 minus x square d2y by dx minus x dy by dx minus m square y इक्वल टू 0 और यही हमें वेरीफाइड करना था। तो ये हो जाएगा वेरीफाइड और ये आपका 5 नंबर का आंसर्स क्वेश्चंस हो गया। ये भी क्वेश्चंस जो अभी आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं उसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछा गया जरूर है लेकिन ये मेरे भी फेवरेबल है कि ये एग्जाम्स का एक पार्ट हो सकता है आपके क्वेश्चंस का। तो चलिए आज आपने समझ लिया, जो भेजा था उसको टैग कर दिया गया। जो नए लोग आए हैं, बाकी जो पुराने हमारे साथ जुड़े हैं वो तो जानते हैं क्या क्या करना है। नए लोग जो आए हैं तो आप क्लास 12th में हैं, 12th के बाद जो भी आप एम लगाए होंगे उसके अनुसार कोर्स आप elapse.co.in पर जाकर चूज कर सकते हैं जो भी 12th के बाद आप करना चाह रहे हैं और उस कोर्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ फी है भर के और अपनी तैयारी समय से पहले कर अगले एग्ज़ाम्स के लिए, अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए आप तैयार हो सकते हैं। उसके अलावा जब तक अभी एग्ज़ाम्स आपका आने वाला है 5 मार्च को, तो उससे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में तो आप इस एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स बाय आर.के. सिंह पे जाकर आपको अपने प्रॉब्लम्स कमेंट्स में डाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशंस इजी तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचा है तो ठीक है, ये 12th में आप नहीं हो, आपके लिए ये क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप भी अपना क्वेश्चंस यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन जनरली ये है कि अभी लगभग सभी लोगों का एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो अगले साल जो अगला आपका क्लास आएगा, जैसे कि 11th वाले 12th में जाएंगे, 10th वाले 11th में आएंगे, तो वो समय से पहले उनका मैथ या साइंस कंप्लीट हो, इसके लिए वो elapse.co.in पे जाकर अपने अगले क्लास को चूज करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, अपने दोस्तों में शेयर कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो अपनी तैयारियां समय से पहले कर खुद को प्रिपेयर्ड रखेंगे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और उन गार्जियंस के लिए भी कि जिनके पास ये वीडियो चला गया तो हो सकता है कि उनके पास भी बच्चे हों किसी क्लास में पढ़ने वाले, तो वो अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ दें। अगर आकर इलिप्स ऐप पर अपना कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कोर्स खरीदें, अन्यथा चैनल से जुड़े और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो हम तक पहुंचाए, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। सबके लिए है, चाहे वो 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, वो आकर हमारे ऐप से अपना कोर्स खरीद सकता है या फिर हमारे साथ यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपनी समस्याएं हमसे सॉल्व करवा सकता है। तो गार्जियंस भी उनके पास जाता है तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, जिनके जिनके भी बच्चे हैं उनको हमारे साथ जोड़ें और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो हम तक पहुंचाकर सॉल्व करवाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।